हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग प्रश्नावली को नहीं बल्कि उसके पूरा फॉर्मेट को समझेंगे। दो चर वाली रैखिक समीकरण के किस प्रकार से कितने विधि से हल किए जाते हैं समीकरणों को, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो बने रहिएगा आज के सेशन में। आज के लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें परिपूर्ण होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते थे किसकी पढ़ाई आज हो रही है, तो क्लास 10th की। किसकी? क्लास 10th की। क्या? तो मैथ। क्या? तो मैथ, है ना, मैथ। और मैथ में भी लेसन की बात करें तो एली डबल एसओ एन केमा। तो भाई लेसन केमा है अपना तीसरा लेसन, जिसका नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। और एवं उसके बारे में आज को हम लोग समझेंगे कि उसके कितने प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण को सबसे पहले व्यापक रूप समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे? तो व्यापक रूप समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि दो चर वाली, कई गो चर रहेगा तो दो गो रहेगा, तो दो गो चर वाली रहेगा, है ना। तो दो चर वाली कौन सी समीकरण? तो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाली रैखिक समीकरण समझिए। इसकी सबसे पहले हम लोग कौन रूप देखेंगे? तो सबसे पहले समझेंगे व्यापक रूप। कौन सा? ये फॉर्मेट में रहेगा। इसका फॉर्मेट रहता है ax प्लस में b वाई प्लस में c बराबर में 0 के रूप में रहेगा। क्या किस में रहेगा? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दो चर वाली रैखिक समीकरण के हल की संख्या कितनी होती है, तो अनगिनत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इस समीकरणों में हम लोग अपने मन से मान रख करके ज्ञात करते हैं, है ना। तो अपने अनंत इसके हल हो सकते हैं। तो समझिए, तो आपको से कोई पूछे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो बताना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 होता है। किसका? तो लीनियर इक्वेशन का, दो चर वाली रैखिक समीकरण का, तो है ना। इसको अच्छा से समझना है। इसके कितने विधि से हल किया जाता है, तो आपको याद रखना चार विधि से। दो चर वाली रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, तो चार विधि से। कौन को? केगो? तो चार गो। केगो? तो चार गो। पहला कौन सा विधि? कौन सा विधि? याद रखना विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। या कौन विधि? लुप्तीकरण विधि। या लुप्तीकरण विधि। कौन सी विधि? लुप्तीकरण विधि। याद रखिए, पहला विलोपन या तो फिर लुप्तीकरण, दूसरा वज्र गुणन। दूसरा वज्र गुणन। कौन सी विधि है? तो वज्र गुणन विधि। विधि का नाम कुछ है वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। उसके बाद तीसरा पर आइए। वज्र गुणन विधि के बाद क्या होता है? ग्राफ से बना सकते हैं। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर कुछ है फिक्स है, ग्राफीय विधि। उसके बाद कौन सी? स्थापन। तो प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन, स्थापन, स्थापन, है ना। तो प्रतिस्थापन कौन सी? फॉर्मेट के यानी कि विधि, मेथड, है ना। तो इतने इतने मेथड, इतने विधि से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं कोई भी समीकरण को। कौन कौन? पहला तो ग्राफ खींच करके, सॉरी, पहला तो विलोपन विधि से बना सकते हैं, इसको सरल विधि भी कर सकते हैं। दूसरा वज्र गुणन फार्मूला लगाएंगे, है ना, बीसी जो सी रही है। और फिर ग्राफीय विधि से हम लोग बनाएंगे। चौथा कुछ है तो प्रतिस्थापन। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो चर वाली रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जा सकता है, तो चार गो। कितना याद रखना? चार याद रखना। पहला विलोपन, दूसरा वज्र गुणन, है ना, तीसरा ग्राफीय, चौथा प्रतिस्थापन, चौथा प्रतिस्थापन। इन चारों विधि में सबसे पहले कौन चीज सीखेंगे? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आ रहा है? तो विलोपन विधि। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि क्या है, इसके बारे में सारा चीज हम लोग डिटेल से समझेंगे। बने रहिए, बस थोड़ी सी सहज, है ना, थोड़ी सी यहाँ पे मिटानी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग सबसे पहला विधि को कौन से समझेंगे? आपको हम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले कौन सी विधि, तो आपको याद रखना कौन सी विधि भाई? तो विलोपन। कौन? विलोपन। कौची? तो विधि, या दूसरा नाम लुप्तीकरण, है ना। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। दो गो समीकरण रहता है, अगर उसका मान सेम रहे, है ना, तो उसको हम लोग कुछ बराबर नहीं करते। अगर मान बराबर नहीं रहे तो बराबर करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, बस एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। जैसे हम लोग इसका करते हैं कौची? एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं किसका? तो विलोपन विधि पर। मान लीजिए भाई मेरा कि 2x प्लस में 3y बराबर में 8 है, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। उसी तरह से हम कहें कि 4x प्लस में 5y, है ना, 5y बराबर में यहाँ पे 3 है, समीकरण सेकंड है। अब ध्यान से देखिए कि इसमें 2x एकरा में 4x है, इसमें 3y, इसमें 5y है। तो देखिए, तो इसमें कोई बराबर लग रहा है? नहीं, कोई भी बराबर है ही नहीं। तो समीकरण को इसमें हल करना है, तो हल करने के लिए पहले लुप्तीकरण या विलोपन क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्या करते हैं? तो भाई बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जो भी जिसका भी बराबर मान करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको x के करना है, तो दोनों के x के जो मान है ना, एक्सचेंज करके गुना करना। अगर x के करना तो इसके वाला 4 हम इसमें गुना करेंगे, और इसके वाला जो 2 है वो इसमें गुना करेंगे, ठीक है। अगर आपको x के करना था, अगर किसी भाई के माने कि नहीं हम x को नहीं बाई के नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं कर सकते, तो इस वाला बाई के मान इसमें गुना कर दीजिए, इस वाला बाई के मान इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। आप किसी को बराबर कर सकते हैं, ये आपको कंफर्म है। तो हम फिलहाल अभी हम x को कर रहे हैं, बाई के भी कर सकते हैं। तो इस वाला x के मान 4 है, तो इससे 4 से कर देंगे, 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, कर लीजिए गुना, सभी से कर देंगे। तो 4 दूना 8 x यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 3 चक्का 12 बाई, और 8 तेरी 24। फिर इसको देखिए, 4 को करिए 2 के साथ तो 8 x आ जाएगा,
प्लस में 5 दूनी 10 बाई, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6। देख लीजिए, अगर आपको एक चीज याद रखना है कि यदि चिन्ह सेम सेम रहे, जैसे देखिए प्लस प्लस है तो उस समीकरण में अगर प्लस प्लस रहे, चिन्ह प्लस प्लस रहे तो इसको कुछ पर बताओगे तो घटाने पर, क्या पर, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अगर चिन्ह डिफरेंट रहे, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस, तो इसको कुछ करना है जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। अगर मान लिया जाए कि दोनों रहता माइनस माइनस तो कुछ पर, चिन्ह सेम ना है तो जब चिन्ह सेम रहे तो घटाने पर, चिन्ह सेम रहेगा तो घटाने पर, अगर पहले प्लस रहे बाद में माइनस रहे कोई बात नहीं, जोड़ने पर। चिन्ह डिफरेंट रहेगा तो जोड़ने पर समीकरण को हल करेंगे, ये बात को आपको समझ लेना। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले चिन्ह चेंज करके मतलब कि नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे कुछ था प्लस है तो माइनस कर देंगे। देखिए प्लस प्लस से तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस से माइनस करेंगे। देखिए प्लस माइनस घट जाएगा तो कट जाएगा, जी हाँ। अब देखिए तो यहाँ पे 10 घट रहा है, किसमें से 12 में से, बढ़ जाएगा 2 बाई, यहाँ पे देख लीजिए घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, तो कहिएगा कि 18 6 24 18 बच जाएगा। ये कट जाएगा कितने मरतबे, 9 मरतबे, यानी कि बाई का मान कितना आया, 9 के आया। अब बाई का मान कोई भी समीकरण में रखिए, फिर उसके बाद एक्स के वैल्यू निकालिए। तो हमको कहने का मतलब है कि बाई का मान हमें रख देते हैं, बाई का मान समीकरण नंबर किस में रखने के मान है, अगर फर्स्ट में तो फर्स्ट में ही रख लीजिए। तो फर्स्ट समीकरण में रखिए, क्या है फर्स्ट समीकरण रख सकते हैं, यानी कि 2x प्लस में कुछ ही है 3y बराबर में 8, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसे रख देंगे, जहां बाई है वहां पे खाली 9 रखना है, यानी 2x को इसी तरह से छोड़ दीजिए और 3 गुना बाई की जगह पे 9 रख दिए बराबर में 8। अब हल कर लीजिए, तो 2x यहाँ पे आ जाएगा 9 13 के 27 से बराबर में 8, इस साइड होने जाएगा, यानी कि 2x बराबर में आ जाएगा 8 माइनस में 27, घटा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x बराबर में, यहाँ पे जब भी घट जाए, ठीक है, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन माइनस के बचेगा, इधर जो गुना में है उस जाएंगे तो इसके भागे में आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि अभी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, एग्जांपल और लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मान नहीं बराबर रहेगा तो मान बराबर करेंगे, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। चिन्ह जब सेम सेम तो जोड़ने पर, सॉरी जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटाने पर, अगर चिन्ह सॉरी ज्यादा गलती बोल दी है। देखिए अगर चिन्ह सेम सेम रहे, चिन्ह सेम सेम रहे, ठीक है, चिन्ह सेम सेम रहे तो उसको घटाने पर बनाएंगे। ठीक है, अगर चिन्ह अलग अलग रहे, अगर चिन्ह क्या रहे, यानी कि इसका जो जैसे देखिए प्लस है माइनस है, या प्लस रहे माइनस रहे, तो जो हम करेंगे वो जोड़ने पर। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। चिन्ह जब सेम सेम रहे, एक जाति के रहे तो घटाने पर, जब चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। ये किस में हम करेंगे लागू, तो ये विलोपन विधि में लागू करेंगे, या लुप्तीकरण विधि। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा तरीका से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए विलोपन विधि पर, आपको समझ में आ जाएगा। विलोपन विधि का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया जाए कि 5x प्लस में 6y बराबर में 4 ले लिए, फिर ले लिए 3x, है ना, अब प्लस में 6y बराबर में 9 ले लिए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। देखिए अगर आपको समीकरण दोनों में x y का कोई भी मान अगर बराबर लगता है तो उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर नहीं तो बराबर कीजिए। जैसे देखिए तो इसमें भी y का मान 6 है, इसमें भी y का मान दोनों 6 मिल जा रहा है, तो बराबर इसे इधर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे कुछ करेंगे। और चिन्ह क्या देख रहे हैं, तो चिन्ह दोनों में प्लस प्लस है, दोनों चिन्ह प्लस प्लस है, तो हम बोले थे कि जब प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस रहे तो इसको हम कोची पर बताओगे, तो घटाने पर बनाएंगे, यानी कि घटाने में चिन्ह कुछ होता है, चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए चिन्ह चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जहां पे प्लस वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस, जहां पे पहले से प्लस उसको माइनस करेंगे, और जहां पे भी देखिए तो यहाँ पे तीनों जगह पे प्लस प्लस था तो माइनस माइनस कर दिए, एक घटने के क्रम में ये कट जाएगा, और फिर देखिए 5 में से 3 को घटेगा तो 2x इधर बच जाएगा, और इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x का मान आ जाएगा -5/2। x के मान कोई भी समीकरण में रखिए, जैसे मैं रख लेते हैं x का मान समीकरण, है ना, फर्स्ट में, फर्स्ट समीकरण क्या है, तो 5x प्लस में 6y बराबर में 4 है ना, है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे x है वहां पे -5/2 रखेंगे, यानी कि 5/2, तो यहाँ पे पहले से ही 5 है, और x के जगह पे कितना रखेंगे, -5/2 प्लस में 6y बराबर में कितना है, तो 4 है, तो 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना कर लीजिए, 5 5 25 यानी -25/2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये साइड वाला जो अंक है इसको क्या कीजिए, इस साइड वाला को एक बार भी आगे बढ़िए। देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6y, और जो इस माइनस में जाएगा तो प्लस में, 4 प्लस में आ जाएगा कुछ 25/2। इसको एलसीएम लेकर बना दीजिए, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए तो हल करेंगे तो इधर करते हैं तो आ जाएगा 4 दूना 8, और प्लस में 25 बटा में कितना आ जाएगा 2, जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 30 और 3 33, अब बटे में कितना आ जाएगा 2, है ना, और